तो ये बहुत ही पुण्य का काम है और इसमें ये जो समिति के सदस्य हैं ये बहुत बढ़ चढ़कर काम कर पाए हैं। मतलब अगर उन्हें हमारा पारिश्रमिक भी मिले और थोड़ा श्रमदान भी मिल जाए तो वो मुझे लगता है कि इस लाइन में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो समिति के सदस्य हैं और ये जो गौ संरक्षण सेवा समिति गोरक्षक सेवा समिति सैया द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में गो सेवा रक्षक का संदेश दिया गया। इस दौरान 80 गांव के ग्रामीणों को गो माताओं को के आश्रय हेतु गो माता निर्माण के लिए भूमि दान देने पर सम्मानित किया गया। सैया SMR PG कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करते हुए 80 गांव के भूमि दाताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व DIG जगत राम जोशी ने खुले में घूमने वाली गौ माताओं को सुरक्षा देने पर समिति का आभार जताया। कहा, बेजुबान गौ माताओं की सेवा करने से ही जीवन में सेवा फल सार्थक होता है। उन्होंने बढ़ते नशे व आपराधिक मामलों पर भी अंकुश लगाने के लिए क्षेत्रवासियों को एक होकर काम करने की बात कही। डॉक्टर नंदलाल भारती ने क्षेत्र में धीरे धीरे पशुओं से ध्यान हटने पर गहरी चिंता जताई। कहा कि जब तक क्षेत्र में पलायन पर अंकुश नहीं लगेगा, पशुओं के प्रति प्रेम का पुनर्वास होना संभव नहीं है। इसके लिए सरकार को खेती बाड़ी करने वाले किसानों को समय समय पर प्रोत्साहित करने के लिए योजना धरातल पर उतारनी होगी। पूर्व कनिष्ठ प्रमुख खजान सिंह नेगी ने जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र में गौ माताओं को सड़क पर छोड़ने पर चिंता जताई और कहा कि इस तरह गौ माताओं को सड़कों पर छोड़ना अपने माता पिता की सेवा न करने जैसी बात है। संयुक्त निदेशक एवं लोक संपर्क विभाग कलम सिंह चौहान ने कहा कि जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की संस्कृति एक अलग ही अनूठी छाप छोड़ती है। इसके बावजूद फिर भी बेजुबान पशुओं के प्रति यहाँ के लोगों का प्रेम व स्नेह छिन्न भिन्न होना पूर्वजों द्वारा विरासत में मिली पौराणिक संस्कृति पर एक कूटघात के बराबर है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि गौ माता माँ बाप की तरह है, इसकी रक्षा करे। समिति के अध्यक्ष राजेश चौहान ने कहा कि समिति का गौ सेवा ही परम उद्देश्य है, लेकिन सड़कों पर इस तरह बेसहारा न छोड़े। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अमर सिंह चौहान ने बेजुबान गायों के प्रति गौर लेने की बात कही। मंडी समिति चक्राता सैया के चेयरमैन जगमोहन चौहान ने गौ माताओं के संरक्षण में हर व्यक्ति को आगे आने व उनकी सुरक्षा में हिस्सेदार बनने की सलाह दी। इस मौके पर इसी गांव की प्रधान विनीता बिश, सैया की प्रधान नीलम सवाई, उप प्रधान अमन कौर, भीमदास वर्मा, मोहनलाल शर्मा, रणवीर सिंह चौहान, अलसी गांव के सियाणा कुंदन सिंह बिश, जयदीप अग्रवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार भासीन, मंडी समिति अध्यक्ष राजेश जैन। बड़ा सौभाग्य है सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हुए कि आज गौ समिति सैया के द्वारा सभी जिन लोगों ने सहयोग किया है उनको सम्मानित किया है, और विशेषकर मैं जिन्होंने भूमि दी है उस गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ग्राम अलसी के समस्त ग्रामवासियों का, वहां के मुखिया सियाणा जी का और क्षेत्र सैया परिवार वालों का। आज बड़ा सौभाग्य है कि हमने एक छोटी सी पहल शुरू की थी और हम सोच रहे थे कि ये पहल शायद हमसे संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन आप सभी मीडिया के माध्यम से, क्षेत्र के सभी जनता के माध्यम से, सभी दानी दाताओं के माध्यम से ये कार्यक्रम संभव हुआ है। आज सैया में 2 टीन सेट बन गए हैं। गो समिति का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद
हम अपनी सरकार से भी विनती करेंगे, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि गौ माता के लिए जितना भी हो सकता है इनका चारा पत्ती घास के लिए जो भी व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी उसमें पूरी पहल करेंगे। बहुत अच्छा लगा है कि आज जितने भी लोगों ने, जिन भी लोगों ने भूमि के रूप में, दान के रूप में, चारे के रूप में, भोजन के रूप में गौ माता के लिए सहयोग किया है, उसके लिए समिति के अध्यक्ष भाई राकेश चौहान जी को और उस सभी समिति पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये एक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारी गौ माता है, धरती माँ और जो माँ ने हमें जन्म दिया है उनकी अगर हम सेवा करते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं है। सर, जैसे आप देख रहे होंगे कि लगातार गांव से जो है ना गौ माताओं को सड़कों पे छोड़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो सभी क्षेत्रवासियों से और अपने किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि गौ माता सड़क में छोड़ने के लिए नहीं होती है। हमको गौ माता ने दूध दिया है, हमने गौ माता को पालने का पूरा जिम्मेदारी ले रखी, हर परिवार की जिम्मेदारी है। जिसमें घर में गौ माता खड़ी है, जहां भी है, उसको और सुधार करके उसको अच्छी बना करके गौ माता का दूध खाएं और गौ माता को घर में पालना चाहिए। अगर इसके प्रति भी कोई नहीं पाल सकता है, अगर किसी को ज़्यादा समस्या आती है, उसके लिए गौ समिति बनी हुई है, लेकिन आप विधिवत उसको लाएं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं और गौ माता को यहाँ पे जो है रखने का काम गौ समिति करेगी। पहली मेरी सबसे आग्रह, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि हम गौ माता के लिए जितना कर सकते वो कम है, जितना हम अपने माँ के लिए करते हैं उतना गौ माता के लिए हमें करना चाहिए। तो सब जनता से मेरी अपील है कि जहाँ पे भी जिस घर में गौ माता है उसको पालें, और हमें दूध घी भी मिलता है, उसका गोबर भी जो है काम आता है, पूजा में काम आता है। तो मैं तो गौ माता को प्रणाम करता हूँ और सभी मीडिया को भी प्रणाम करता हूँ कि आपके सहयोग से आपके क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं सैया क्षेत्र में, वो आपकी मीडिया की एक चौथा स्तंभ है, बहुत बड़ी ताकत है। सैया क्षेत्र में जितने भी कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य, उसमें बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के समिति काम करती है। ये भी हमारे कुल देवता, हमारे मासु देवता परशुराम महाराज जी देवता की शक्ति हमारे ऊपर है, जो हम जो कार्य करते हैं वो सफल होते हैं। ऐसी मेरी आपसे भी प्रार्थना है और मासु देवता से भी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लगभग औसत उम्र उसकी 15 वर्ष होती है, और बता दें कि ऋषि मुनियों ने ही गाय को माँ का दर्जा दिया है, और जो इंसान की 84 लाख जो यूनियन होती है उसमें अंतिम जो होती है वो गाय के रूप में ही उसकी होनी होती है। तो ये बड़े हम भाग्यशाली इस क्षेत्र के लोग, जौनसार बाबर के लोग, कि साइया क्षेत्र में राकेश जी और उनकी टीम ने इस प्रकार का कार्य प्रारंभ किया है। एक तो मेरा सुझाव उनको ये है कि यदि हम जितनी गाय इस समय आपके उस आश्रय में है, आप एक ऐसी लिस्ट बना लें कि सभी एक एक गाय को गोद ले लें। जैसे मैंने कहा कि 15 वर्ष उसकी औसत आए, और जो गाय आपके पास होगी वो कम से कम अभी 10 या 12 वर्ष की या 8 वर्ष की हो सकती है, और उसका जो जीवन आगे होगा 5 से 7 वर्ष होगा। आप एक ऐसी सूची बना लें जौनसार बाबर के लोगों की कि वो एक एक गाय को गोद ले लें। गाय को मां का दर्जा दिया है, तो क्या हम अपने मां को सड़क पे छोड़ते हैं? कभी नहीं। तो जब हम अपने मां को सड़क पे नहीं छोड़ते, तो जो गाय को सड़क पे छोड़ता है, मैं तो उनको बहुत अपराधी मानता हूं। लेकिन ठीक है, यदि उन्होंने सड़क पे छोड़ा है तो हमारा उसका लालन पालन करने का जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो एक सुझाव मेरा ये है कि प्रत्येक गाय को एक लिस्ट बना के उसको गोद लेने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। उसमें जो भी आपके आदेश होंगे हम उसको मानने हम लोगों को भी होंगे। गाय को मां का दर्जा देना, और उसके बाद इस सैया क्षेत्र में, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि अपराध के क्षेत्र में जोशी जी ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है, बदनाम हो रहा है, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है कि इसी सैया क्षेत्र के लोगों ने गौशाला गौ सेवा समिति का कार्य प्रारंभ किया है, जो शायद पूरे देश में और पूरे उत्तराखंड में एक गौरव की बात है। अपराध भी होते हैं, लेकिन साथ साथ यदि हम अच्छे नेक काम करेंगे तो जो सैया क्षेत्र की पहचान पहले थी, एक केंद्र बिंदु जौनसार बाबर का माना जाता है। हम सभी लोग मिलकर इस सैया क्षेत्र को उस उपलब्धि पर पुनः पहुंचाने का काम करेंगे जो पहले जिसलिए जौनसार बाबर कृषि के क्षेत्र में, मेहनत के क्षेत्र में सैया क्षेत्र को जाना जाता था, उसको उस मुकाम पे पहुंचाने का सभी प्रयास आगे भी करेंगे। जितने भी इस हॉल में बैठे हुए लोग हैं, हम आज एक प्रण लें कि किसी ना किसी बहाने
हम क्षेत्र के लिए, इस सैया क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। यदि हम इस हॉल में पढ़ ले लें तो शायद अपने घर से ये कार्य प्रारंभ करना पड़ता है और अपने आप ही उस गांव में और घर में अच्छे काम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे से लगातार हम 5 महीनों में गौशाला के लिए कार्य कर रहे हैं और 60 से 65 गायें हम पे निरंतर वहाँ गौशाला में रहती है। कुछ गायें आती है, कुछ जाती है। तो कई वर्षों से यहाँ सड़कों पे गायें निराश्रित की तरह घूमती थी। कभी कोई गर्मियों में पानी नहीं मिलता था, सर्दियों में वो पाले के कारण ठंड से कांपती थी। तो इसलिए हमारे मन में बलवीर राठौर जी थे, मोहनलाल शर्मा जी थे, हम लोग सभी लोगों ने मिलकर सबके प्रयास से गौशाला का निर्माण किया और सभी के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। सर जैसे लगातार निरंतर गौ माताओं को छोड़ते जा रहे हैं, वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था जो है ये प्राप्त है या और भी कार्य चल रहा है? हमारी सभी क्षेत्रवासियों से अपील है कि एक तो वो सड़कों पे गायों को ना छोड़ें। अगर किसी को बाई चांस वो पाल नहीं सकता तो सीधे गौशाला में गाय को ला सकते हैं। अगर किसी के पास, वैसे हमारा शुल्क 1100 रुपये रखा हुआ है एक गाय का, अगर वो उसे भी नहीं दे सकते तो उस गाय को हम निःशुल्क रख सकते हैं गौशाला में ना, और ऐसा हम करते भी है। तो हमारी सबसे पहले तो सभी से अपील है वो सड़कों में ना छोड़े। अगर कोई गाय को सड़क पर छोड़ देता है, मान लो कोई गोरवा के पास या जोड़ी के पास, तो हमें उसके बाद क्या है कि समिति को लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, उस गाय को लाना पड़ता है, इसलिए हमारा उसमें समय वेस्ट होता है। तो हमारे उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई पैसा भी नहीं दे सकता है 1100 रुपये पर गाय का, तब भी वो हमसे बात करें, लेकिन गाय को सीधा सीधा गौशाला में छोड़े। अध्यक्ष जी, मतलब धन के अभाव में अगर आप देखा जाए तो इतना बड़ा कार्य करने के बावजूद धन किस तरीके से जुट रहा है? क्या सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से तो अभी तक हमें कोई सहायता मिली नहीं है, लेकिन व्यापार मंडल या आसपास के सभी क्षेत्रवासी, कृषक लोग या ठेकेदार लोग सभी मिलकर महीने की व्यवस्थाएं बनाते हैं। कोई 100, 200, 500 इस प्रकार से हमें चुगान वालों की सैलरी भी देनी पड़ती है और चारा पत्ती की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो क्षेत्रवासियों के सभी के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। सरकार से क्या मांग रखेंगे? सरकार से हमारा पहले पंजीकरण नहीं हुआ था, तो अब हमारा पंजीकरण हो गया है। जो इसकी आगे की प्रक्रिया सरकार की है वो भी हम निरंतर कर रहे हैं कि जब सरकार में वो चला जाएगा तो थोड़ा सरकार से भी हमें हेल्प मिलेगी। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करूँगा तमाम ये गोपालक जो हैं और सेवक जी जो हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके इस इतने बड़े काम को अंजाम दिया है। जब हमारा सही अकाल से चक्राता आना जाना होता था तो कई सौ गायें, जिसको हम गौ माता कहते हैं, जिसको हम पूरा ब्रह्मांड कहते हैं, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ठीक है, वो रोड के इर्द गिर्द जिनको चारा की व्यवस्था नहीं होती थी, पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, मैं अपनी ओर से तथा अपने पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से पूरे गौ सेवा समिति को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इतने बड़े कदम को उठा करके आज लगभग 200 से ऊपर गौ माता की संख्या हो चुकी है। मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों से समिति का अभिवादन करें। मैं अपने इष्ट आराध्य देव चार भाई मासु देवता श्री गुरु गजानन महाराज से विनती करता हूं कि इन गौपालक गौ सेवक जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, इनका उज्जवल भविष्य हो। और दूसरा मेरा तमाम जनमानस से आह्वान है कि गौ माता को समझिए। गौ माता वो है जिसके अंदर हमारे हिंदू रीति रिवाज से 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गौ माता थी, जिन्होंने स्वयं उनका लालन पालन किया है, स्वयं उनको चुगाया है। मैं तो धन्य कहता हूँ इन गौपालकों को, गौ सेवकों को, जिनको ये परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ना। इनके लिए भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं इनके भी चार भाई मासु देवता से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इनके घर में दिन दुगनी रात चुगनी और सुखी रखें, खुशहाल रखें। और मेरा तमाम एक बार पूर्व जनमानस से निवेदन है कि गौ माता को इस तरह से लावारिस ना छोड़ें, उनके विषय में परखें, जाने समझें। उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यदि किसी भी कारणवश कोई गौ सेवक, कोई भी गौपालक यदि गौ की सेवा नहीं कर सकता है, उसको चारा पानी नहीं दे सकता है, तो वो यहाँ समिति से मिले
और यहाँ से आप जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका आप पालन करेंगे। अदरवाइज उसके बावजूद भी कोई गौपालक गौ को इस तरह से लावारिस में अगर छोड़ता है तो उसके लिए मैं तो कहता हूँ समिति को कि उनके लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। थैंक यू। ऋषि मुनियों ने गाय को माता का दर्जा दिया है और मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ इस समिति को, सेवा समिति सैया को, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और आज उनके पास लगभग 50 गाय हैं जिनको आश्रय उन्होंने प्रदान किया है। तो मैं तो सभी से अनुरोध करूँगा सैया के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं कि इन लोगों ने जो राकेश और उनकी टीम ने जो ये बीड़ा उठाया है वो माता को आश्रय देने का लोग उनका सहयोग करें और उनका सहयोग तन मन धन से हम लोग सहयोग करेंगे। 2023 में उन्होंने काम शुरू किया था और आज 2024 से 1 साल के अंदर ही उन्होंने इतना अच्छा काम किया है जिसका शायद किसी को भी विश्वास नहीं था। और आने वाले समय में बाकी मैंने सुना है लोगों से चक्राता में, तिगुनी में कि जिस तरह का काम सैया क्षेत्र में हो रहा है पालन पोषण का, उसी तरह का चक्राता में और तिगुनी में भी हो जाए तो अच्छा है। तो मैं तो उन्हें पुनः बधाई देना चाहता हूँ, बल्कि सम्मान हम लोगों का नहीं, सम्मान उन लोगों का होना चाहिए जो लोग ये काम कर रहे हैं। और हम जितने भी क्षेत्रवासी हैं इसमें पूरी तरीके से जिस प्रकार की भी मदद होगी करने के लिए तत्पर रहेंगे। सर, जैसे शासन प्रशासन से कुछ इस गौ सेवा संरक्षक जो समिति है उनके लिए ये अपने स्वयं के खर्च अभी तक चल रहा है, तो आप अपने माध्यम से शासन तक इस बात को पहुंचाओगे कि यहाँ पे सहयोग होना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से यदि समिति शासन प्रशासन के संज्ञान में भी इस बात को लाएगी तो जो भी शासन प्रशासन के जो नियमों के अंतर्गत जो मदद हो सकती है वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं समिति से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपना प्रत्यावेदन शासन प्रशासन के समक्ष भी प्रस्तुत करें कि जिस तरह का काम वो यहाँ सैया में कर रहे हैं उसे एक पूरी नज़ीर बनेगी पूरे उत्तराखंड में। देखिए, 33 कोटि देवताओं की जनक जिनको कहा जाता है, ऐसी कामधेनु नंदिनी, इन शब्दों से जिनका उच्चारण जिस देवी या देव गौ माता का जिसका उच्चारण किया जाता है, जब उनके कार्य भी सफल नहीं होंगे तो किसके कार्य सफल होंगे? ये तो निश्चित है कि जब उनके नाम से कार्यक्रम है तो सफल भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कार्य ये किया गया है समिति के लोगों के द्वारा, उसमें क्षेत्र के लोगों का, क्षेत्र के ही नहीं बल्कि दूर दूर के से लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर तरह से लोगों ने इसमें सहयोग किया है। किसी ने आर्थिक रूप से सहयोग किया है, किसी ने शारीरिक रूप से सहयोग किया है, किसी ने अपना समय दिया है। मतलब हर विभाग, हर जनमानस, हर नेता या हर सहयोगी साथी का इसमें सहयोग मिल रहा है। और शायद ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि गौ माता वास्तव में पूजनीय है, वो वास्तव में देवतुल्य है। कहीं ना कहीं देवता उनमें वास करते हैं और ये देवताओं की शक्ति है। तो इस तरह का जनमानस का सहयोग हमें मिल रहा है। थैंक यू। हो नहीं सकता क्योंकि गौ माता राष्ट्रीय माता है, गौ माता गायत्री है, गौ माता प्रकृति है और इन सब का बखान करना बहुत मुश्किल है। जब हमारे यहाँ चालता महाराज की यात्रा संचालित होती है, देवपालिकियां आती है, तो हजारों की संख्या में हम लोग एकत्रित होते हैं, आस्थावान होते हैं। आज गायत्री माँ जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, वो मंदिर, वो आस्था, वो विश्वास आज हमारे इस कंधों पर इस गौ समिति द्वारा सौंपा गया है। हालांकि देखते हैं क्योंकि मंच पर बैठी हुई शख्सियतें, मंच पर बैठे हुए ये हस्ताक्षर अपने आप में उस गाय मां के वो सुपुत्र हैं जो समाज के रुख को, पानी के उस तेग वेग को मोड़ने की क्षमता रखते हैं। और जैसा कहा जाता है कि जब भी हम किसी चीज को तराजू में तोलते हैं तो तराजू का वो पल्ला नीचे झुक जाता है जो भारी होता है। और हमारे सामने नीचे बैठे हुए संतराम नेता जैसे एक वजनदार कद्दावर हमारे बुजुर्ग, हमारे मार्गदर्शक, ऐसी पता नहीं कितनी शख्सियतें बैठी हुई है। इसलिए हमसे भी ज्यादा ये भारी और सम्मानित लोग आप बैठे हैं। गौ माता के इस अभियान को आगे पहुंचाएंगे। जैसा जोशी जी ने कहा कि यहाँ पर अपराध बढ़े हैं, मानसिक विकृति आई है, समाज अपनी बसियत और विरासत को खोज रहा है। केवल गौ माता एक ऐसा मंत्र है, गायत्री एक ऐसा मंत्र है जो मन की शुद्धि और चित्त को स्वच्छ करता है। ये आप सोच लीजिए कि विष के पौधे पर कभी भी
नागफली का फल लग नहीं सकता, और अगर हम शराब को तुलसी के पौधे पर डालते रहेंगे तो फल मिलेगा नहीं। मैं फिर से समिति को, मोहनलाल भारती जी को, मोहनलाल शर्मा जी को, तो मोहनलाल हैं, ये भी आप मानिए बात को, ये वो मोहनलाल है जो कृष्ण के पर्यायवाची है, और भगवान स्वयं कृष्ण गाय के पीछे चला करते थे, और गाय के पीछे चल चल के उन्होंने विष पिलाने वाली उस राक्षसी को भी मार डाला था और समाज को निर्भीक बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा था कि एक गाय को यदि एक व्यक्ति भी गोद ले तो ये बहुत ही पुण्य का काम है, और इसमें ये जो समिति के सदस्य हैं ये बहुत बढ़ चढ़कर काम कर पाए हैं। मतलब अगर उन्हें हमारा पारिश्रमिक भी मिले और थोड़ा श्रमदान भी मिल जाए तो वो मुझे लगता है कि इस लाइन में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो समिति के सदस्य हैं और ये जो गौ संरक्षण सेवा समिति है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। 18 साल मुझे भी ग्वासापुर में हो गए हैं। मैं ममता वशिष्ठ राजकीय विद्यालय ग्वासापुर में विज्ञान के अध्यापक हूँ, एंटी साइंस में हूँ। मैंने एक दिन ये बोर्ड देखा था ग्वासापुर जाते हुए, मैं ड्यूटी पर जा रही थी, तब ये बोर्ड मैंने लगा हुआ देखा था। उसी दौरान मेरी अग्रवाल जी से मुलाकात हुई थी, राकेश चौहान जी से मुलाकात हुई थी, तभी मैंने इस समिति के बारे में जाना था। ये बहुत ही अच्छा है। इंसान देखिए पैसा तो सभी कमा रहे हैं, और जो मैं सोचती हूँ, जो मेरा मानना है, इंसान धन के पीछे तब तक भागता है जब तक निधन नहीं हो जाता, तो वो तो लिमिट कभी खत्म होती ही नहीं। लेकिन यदि हम कुछ अच्छे भाव से, दिल की गहराइयों से अपनी माँ के लिए कुछ कर पाते हैं तो शायद मुझे लगता है कि उसके लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। हम माँ के लिए कितना करते हैं इसके लिए कोई शब्द नहीं होते। माँ माँ ही होती। धन्यवाद। हमने जो गाँव वालों ने भूमि दी है अभी समिति के लोगों को, गाँव वाले और हम मिल के सभी लोगों ने खुशी से दी है, और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी का विवाद था या किसी ने इसमें वो किया, हर आदमी ने सभी ने खुशी से दी है, और समिति के लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है इसमें, जिन्होंने ऐसा कार्य किया है। श्याणा जी, जैसे अगर गौ सेवा समिति को थोड़ा सा उसी जगह पे और जगह की अगर मांग करते हैं तो क्या और भी आप देने के लिए राजी हैं, जैसे गौशाला निर्माण के लिए, या आगे किस तरीके का हुआ? देखिए, समिति के लोगों ने आगे के लिए भी बोला, वो भी बन रहा अभी, एक गौशाला और बन गई, तो वो भी हम ही लोगों ने दिया, और आगे भी जैसे कुछ होगा उसमें विचार करेंगे। थैंक यू सर।